देख रहे हैं एम न्यूज 24। दोस्तों, कोरोना अब एक राजनीतिक विषाद बन गया है। सत्ता और विपक्ष अपने अपने दावे चल रहे हैं। इस विषय और मात के खेल में बेचारी जनता ही है जो पीस रही है। जी हाँ, जिस प्रकार पिछले दिनों मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में मास्क नहीं पहनने पर आम लोगों के साथ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। इसकी पुरजोर भर्त्सना होनी चाहिए और ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो देश में खास लोगों के द्वारा चुनावी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। इन रैलियों में लाखों की भीड़ जुट रही है और उन्हें कुछ खास लोगों के द्वारा संबोधित भी किया जा रहा है, जो स्वयं भी मास्क नहीं पहनते हैं और ना ही उनके सहयोगी भी मास्क पहनते हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस देश में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में ये सवाल करना लाजमी बनता है कि क्या तमाम नियम और कानून केवल आम लोगों के लिए ही है? दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते इस दौर में एम न्यूज 24 आप लोगों से अपील करता है कि आप अनावश्यक रूप से भीड़ में जाने से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। और अब आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर की विदेश से आयात की अनुमति के लिए केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। NH-33 अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। और उदयमान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही चैती महापर्व छठ हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे चरण में लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर, जिन्हें प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स अर्थात कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा था, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, आइए जानते हैं क्या है वो बुरी खबर। आपको बताते चलें कि मार्च 2020 में जब भारत में कोरोना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी, तब कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा में लगे फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स की जीवन की सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स की 50 लाख की बीमा कराई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे उन तमाम चिकित्सकों एवं उनके सहयोगियों का मनोबल बढ़ाना, साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा और इलाज के क्रम में यदि किसी चिकित्सक अथवा उसके सहयोगी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को 50 लाख की रकम मृतक के परिजनों को तुरंत प्रदान की जा सके, इसलिए की गई थी। लेकिन अब जबकि कोरोना का दूसरे लहर के तहत कोरोना भयानक रूप ले चुका है, ऐसे में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव राजीव भूषण द्वारा कोरोना संक्रमित के इलाज में सेवारत चिकित्सकों एवं उनके सहयोगियों के नाम एक पत्र लिखकर उन्हें यह जानकारी दी गई है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो बीमा कराया गया था, जिसकी अवधि मार्च 2021 में समाप्त हो गई है, उसका नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा। जाहिर है कि परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव द्वारा लिखे गए इस पत्र से यह स्पष्ट है कि सरकार को अब कोरोना संक्रमित के इलाज में सेवारत चिकित्सकों एवं उनके सहयोगियों की फिक्र नहीं है। इससे डॉक्टरों एवं उनके सहयोगियों का मनोबल कमजोर होगा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी जबकि कोरोना पूरे शबाब पर है, ऐसे में सरकार के द्वारा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को भगवान भरोसे छोड़ने का निर्णय कहीं से भी न्याय संगत नहीं जान पड़ता है। और अब बात सोनाली की। सोनाली थाना अंतर्गत ग्वाला बस्ती निवासी जे गीता से उसके पति JB मुरली कृष्णा ने पहले तो धोखे से शादी कर ली और अब उसके साथ मारपीट कर रहा है। मामले की शिकायत लेकर पीड़िता ने सिटी SP से मदद की गुहार लगाई। दिन से पहले झांसा में रखा था, उसके बाद शादी किया, पहले बच्चा गिरा दिया, बोला कि ठीक है तुमसे शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद 2014 में कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद हमको 2 महीने के बाद पता चलता है कि उसका दीदी है, 2 बच्चे हैं। उसके बाद जाकर के वो इंसान मेरे को भाड़ा घर में रखने लगा। रखने के बाद में हम खुद काम करते थे, काम करके अपना रोजी रोटी जो चलाना घर का खाली किराया वो देता था, बाकी महीना भर का राशन हम खुद खाते थे उठा करके। उसके बाद शास्त्री नगर में 2 नंबर रोड में मेरा ससुराल था, भाड़ा घर में वो लोग भी रहते थे। और इनका जो फर्स्ट वाइफ थी उनसे उन्होंने लव मैरिज किया था और उनका घर बुधराम मोहल्ला में था 869, जो कि मेरी बड़की जो लगेगी ज्येष्ठ मित्रा, उसका वो घर है। और उसके बाद इन लोगों ने मिल करके
मेरे को भाड़ा घर में रहने दिया और उसको वहाँ रहने दिया। 2017 में उसको लड़की को गायब कर दिया कहीं। गायब करने के बाद उसकी जो माँ थी, उसका जितना घर का सेवा हुआ करना है, उसका देखभाल करना है, तो उसके बाद मुझे बुधराम मोहल्ला लेके गया 2017 में अगस्त महीने में। बच्चा होने नहीं दिया। 5 बच्चे मेरे मिसकैरेज करवा दिए हैं। अब की बार मैं कंसीव थी और इस बच्चे को बचाने के लिए किसी तरीके से भागी हूँ और मम्मी घर में हूँ। 25 अक्टूबर के दिन में लेके गया था। सवाल ये है कि आपको में देखता है, उठा के ले जाता है और मैं ऐसे ही बहुत डरी हुई हूँ इस इंसान से, क्योंकि वो पहले पत्नी को गायब कर चुका। बीमार हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, दवाई के लिए पैसा नहीं देगा, किसी तरीके से मर जाए ताकि वो फिर से ये वो जो औरत है उसको लेके आ सके। पूर्वी सिंहभूम जिले का लाइफलाइन कहे जाने वाला NH-33 आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रदेश में सत्ता बदलती रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है NH-33 की दशा। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अनगिनत बार धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ तक कि इस सड़क के गड्ढों में नेताओं के द्वारा धान रोकने कर अपना विरोध भी जताया गया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। झारखंड निर्माण के 21 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग 33 का जीर्णोद्धार नहीं होना कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता के साथ उसकी इच्छा शक्ति के अभाव को दर्शाता है। बहरागोड़ा से बरही तक लगभग 350 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग के ज़्यादातर भाग का निर्माण लगभग पूर्ण होने के कगार पर है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में कुछ ही किलोमीटर की सड़क का निर्माण अधर में लटका हुआ है। मजे की बात यह है कि इस जिले से प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री सहित 2 मंत्री बने, बावजूद इसके NH-33 का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट AM न्यूज़ 24। NH-33 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी विडंबना पर शुरू से रोता आ रहा है। कभी राजनेताओं के आश्वासन के लिए तो कभी अपनी सड़क जो जर्जर पड़ी है उसके लिए, और इसका भुगतान करना पड़ता है यहाँ के स्थानीय निवासियों को। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी तरह की सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अब देखना यह है कि जल्द से जल्द कब यह NH-33 बनकर पूरी तरह से बन जाता है और लोग कब यहाँ अपना सही रूप से आवागमन कर पाते हैं। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं आशुतोष, AM न्यूज़ 24 जमशेदपुर। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिला की गम्हरिया व राजनगर प्रखंड के करीब 23 पंचायतों को आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए 2012 में ईटागढ़ आसंगी नदी घाट पर पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य 9 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कार्य में बरती जा रही शिथिलता से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन पुल के पास प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। साथ ही कार्य में तेजी नहीं आने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गांववासी के सभी के आग्रह से पुल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वास्तव में 8 साल हुआ अभी तक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस बार हम अथॉरिटी ऑफिसर और ऊपर के जो भी पदाधिकारी है सभी से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी भी ये पुल बहुत ही आवश्यकता जरूरी है। इसमें लगभग डेली 20,000 लोगों का आवागमन होता है और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस पुल का बन जाने से लोगों का बहुत ही लाभान्वित होंगे। और यहाँ आपको बताएं कि कुम्हारों की आजीविका को दुगना करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल चाक और पगमिल का वितरण उनके बीच किया गया। झारखंड माटी कला के बोर्ड की तरफ से टोटल 170 में से 120 इलेक्ट्रिक चाक और 50 आपका पगमिल आया था, जिसमें 80% सब्सिडी के अनुदान के रूप में झारखंड माटी कला के बोर्ड के माध्यम से ईस्ट सिंहभूम के जो कुम्हार हैं, जिसमें मैक्सिमम पोटका ब्लॉक और जमशेदपुर ब्लॉक में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें पोटका ब्लॉक का 70+ अप्रॉक्स 75 आर्टिसनों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक चाक का आपका लगा है 2,083 रुपये 80% सब्सिडी में, और पग मिल का 3,912 रुपया। इसमें कुम्हारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका जो टाइम है उसका बचत हो रहा है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है। और जो भी, क्योंकि वो लोग जैसे गीली मिट्टी को पग मिल से, वो गीली मिट्टी को जैसा कि वो मिक्सचर करते थे, वो हाथ से करते थे पहले, लेकिन अब उससे समय का बचत हो रहा है। और जो भी पोटर्स व्हील के माध्यम से वो बना रहे हैं, उसका थोड़ा डिज़ाइनिंग अलग हो रहा है, थोड़ा मतलब चेंजेस हुआ है और काफ़ी उन्नत हुआ है वो।
और यहाँ आपको बताएं कि आस्था का महापर्व चैती छठ आज सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। वहीं एम न्यूज 24 से छठवर्तियों ने कहा कि हमने भगवान भास्कर से कोरोना से मुक्ति को लेकर भी प्रार्थना की है। महत्व का होता है, हम लोग कार्तिक में भी करते हैं और चैत में भी करते हैं। 3 दिन का त्यौहार होता है, पहला दिन खरना होता है, दूसरा दिन तीसरा दिन बहुत विकट पर्व है हम लोग का। और एक बार फिर से बात कोरोना की। जी हाँ, झारखंड में कोरोना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। इसकी दूसरी लहर का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में वर्षों से ऑटो एसोसिएशन का आंदोलन चला, जिसके दम पर नेता, विधायक और मंत्री बने, मगर आज भी ऑटो चालक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं आज साक्षी में जुस्को के द्वारा शेड मिलने पर ऑटो चालकों ने झारखंड सरकार और मंत्री बन्ना गुप्ता के जिंदाबाद के नारे लगाए। कागज जो हम लोगों को मिला है और ये आश्वासन दिया गया है कि भाई आज आप लोग अपना मेंबरशिप बनाएं और अपना वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो चुनना है, ये चुनने के लिए ये बात रखी गई है सामने। तो हम ये चाहते हैं कि वो तो हम तो चुन लेंगे, लेकिन हम लोग को जो फैसिलिटी जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ये तो अलाउड पहले से ही है, लेकिन पक्का कागज जो आज मिला है, तो आज से हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग का सर पे मतलब छावनी के बराबर छाया मिल चुका है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिसको का तो हम लोग शुक्रगुजार और आभारी सदैव रहेंगे। हम लोगों को सरकार से ये आग्रह है, अनुरोध है, विनती है कि हम लोगों को कम से कम मेडिकल और हॉस्पिटल का ये फैसिलिटी देने की कृपा प्रदान की जाए और हम लोगों को एक छोटा सा सेट बनवाने के लिए सरकार से अनुरोध आग्रह है। और इधर झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और रेमडेसिविर की देश में अनुपलब्धता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीवी सदानंद गौड़ा, मंत्री रसायन एवं खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर बांग्लादेश से रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करने की अनुमति प्रदान करने को कहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और रेमडेसिविर की देश में अनुपलब्धता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीवी सदानंद गौड़ा, मंत्री रसायन एवं खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखकर बांग्लादेश से रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करने की अनुमति प्रदान करने को कहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमितों के लिए जीवन रक्षक दवा है। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को बताया है कि झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। भारतीय दवा कंपनी रेमडेसिविर उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर कर रही है। उन्होंने बताया है कि यदि कोविड-19 संक्रमित मरीजों को समय पर रेमडेसिविर नहीं दिया गया तो उनकी जान को खतरा है। समय पर यह इंजेक्शन उन्हें मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि तत्काल पड़ोसी बांग्लादेश यह इंजेक्शन आयात कर लोगों की जीवन की रक्षा करे। और यहाँ आपको बताएं कि पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी है। संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए हर तरह के एहतियात उपाय किए जा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 50% बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। और अब बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। जी हाँ, नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि का पूजन मंदिरों में किया गया, जिसमें भक्तों ने मां से कोरोना से निजात दिलाने की प्रार्थना की। कर रहे हैं कि ये जो महामारी है ये माँ छोड़कर कोई भी नहीं सकता है, एक्चुअली किसी का हाथ में सब है। यही माँ का कृपा से महामारी ये जो आने वाला जो संकट है माँ दूर करे और पूरा संसार, पूरा विश्व ये महामारी से इसको छुटकारा मिले। माँ से मेरा यही प्रार्थना है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एम न्यूज़ 24 बात खबरों की।